अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव को करना पड़ा हनुमान से युद्ध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक बार शिवजी और हनुमान जी का युद्ध आमना सामना हुआ था। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे कि हनुमान जी और शिवजी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो लिए हम आपको इस वीडियो में पूरी वाक्य बताते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिख दें, क्योंकि दोस्तों महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बने रहे। और जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि महादेव से बड़ा ईश्वर और कोई नहीं है और महादेव के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, एक चीज हमें बहुत बुरी लगती है कि हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने जुबान पर अपने ईश्वर का नाम लेने से कतराते हैं, हमें अपने आप में बेइज्जती महसूस करते हैं। जबकि यही बात किया जाए मुसलमान धर्म में तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है जो अपने अल्लाह का नाम जुबान पर नहीं लेते होंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म में ऐसा परिवर्तन क्यों करते हैं? तो दोस्तों, हम आप लोग से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने जुबान पर ईश्वर का नाम नहीं ले सकते तो कम से कम हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री राम तो लिख सकते हैं ना। तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि हनुमान जी और महादेव का युद्ध क्यों हुआ था। तो दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भी हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इससे संबंधित कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। आज हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से नंदी को हनुमाजनी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देख हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिवजी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिवजी में फिर से युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिवजी से नहीं जीत पाए तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को आया देख भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ को घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया। इस तरह वह युद्ध समाप्त हुआ।
जिस तरह एक बार लव और कुश ने अश्वमेध के अश्व को रोककर श्रीराम को चुनौती दी थी और तब हनुमान जी को युद्ध के लिए भेजा था। लव और कुश से युद्ध के दौरान हनुमान जी समझ गए कि वे कौन हैं, तो उन्होंने खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया था। तब बाद में लक्ष्मण आदि युद्ध करने गए और परास्त हो गए, तो अंत में श्री राम आए थे। उसी प्रकार जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो शिव भक्त राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने श्रीराम के घोड़े को रोककर उसे बंदी बना लिया। अब देवपुर और अयोध्या की सेना में युद्ध तो होना ही था। वीरमणि ने सुना कि श्रीराम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है। तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। फिर स्वयं शिव भक्त राजा वीरमणि अपने वीरमणि के भाई वीर सिंह, भांजे बनमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गया। भीषण युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में वीरमणि को हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। शिव भक्ति वीरमणि को शिवजी ने वरदान दिया था कि जब भी संकट आएगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान अपने गणों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। गणों से सभी कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कर का सिर काट दिया और शिवजी ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया। हनुमान जी ने दोनों को रथ में रखा और सुरक्षित किया। फिर हनुमान जी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए गर्जना करके आगे बढ़े और शिवजी के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर दोनों में भयंकर और प्रलयंकारी युद्ध हुआ। चूंकि हनुमान जी रुद्रावतार थे और उन्हें सभी देवी देवताओं ने वरदान दे रखा था कि कोई अस्त्र शस्त्र से तुम बंध नहीं सकते हो और ना ही पराजित हो सकते हो, इस कारण भगवान शंकर और हनुमान जी में प्रलयंकारी युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर तरह के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। हनुमान जी के पास शिवजी के हर दिव्यास्त्र का तोड़ था। युद्ध भयानक से भयानक होता जा रहा था। यह देखकर भगवान राम वहां प्रकट हुए और श्री राम जी ने हनुमान जी को समझाया कि आप किससे युद्ध कर रहे हो। शिव ही राम है और राम ही शिव है। यह सुनकर हनुमान जी को शिव में ही राम का रूप नजर आने लगा। यह देखकर वे अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी के पराक्रम को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और हनुमान जी को मनचाहा वर मांगने को कहा। इस प्रकार इस युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध में श्री राम और भगवान शंकर ही लीला थी। इस युद्ध में भगवान शंकर हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। हनुमान जी ने शिवजी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिवजी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिवजी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। महाबली हनुमान। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना न तो राम है और न ही रामायण। भीषण युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में वीरमणि को हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। शिव भक्ति वीरमणि को शिवजी ने वरदान दिया था कि जब भी संकट आएगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान अपने गणों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए।